किसी बहन ने कहा कि ये नारी का जीवन बड़ा विचित्र बनाया है कि नारी इतनी इंद्र त्याग होता है, वो हमारे और आपके अंदर नहीं हो सकता है। किसी ने कहा है कि पराधीन सपन्यु सुख नाई, पराधीन सपन्यु सुख नाई। ये माताएं, हमारी बहन बेटियां जो हमेशा पराधीन ही रही है, जब अपने पिता के ना रही तो पिता के बंधन में रही। हर समय इनके ऊपर एक बंधन बना रहा है। जब पिता के ना रही तब ये बंधन में रही, और पति के पास रही जब भी ये बंधन में रही, और सास ससुर के पास भी रही जब भी ये बंधन में रही, और जब ये माता बनी, इनके पुत्र पुत्री हुए जब भी ये पुत्र के बंधन में रही। ये हमेशा बंधन में ही रही। अच्छा, बंधन में रहना भी चाहिए, बंधन में रहना भी चाहिए। जो बंधन में रहता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो नारी बेटी जो बंधन में रहती है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, और जो बंधन से निकल जाती है, स्वतंत्र हो जाती है, आजाद हो जाती है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। कैसे? जैसे कोई नदी दो किनारों के साथ जब आगे बढ़ती है तो वो समुद्र तक पहुंच जाती है, और उस नदी की किनारे अगर टूट जाए, बिखर जाए, वो बंधन से हट जाए, तो वो गांव के गांव को ढा देंगी, नुकसान कर देंगी, और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। ये हमारी बहन बेटी एक ही हीरा, इनको एक हीरा की उत्पादी दी है, हीरा की। इसे हीरा के समान समझ करके इनको बंधन में भी रखना बहुत जरूरी है। जब ये बंधन में रहेगी तो ऐसे महापुरुष संतों को जन्म देगी, किसी वीर को जन्म देगी। अगर बंधन से भटक जाएंगी, किनारा टूट जाएगा, तो ये संतों को जन्म नहीं देंगी, ऐसे महापुरुष वीरों को जन्म नहीं दे पाएगी। इसलिए ये नारियां एक हीरा का इनको महत्व दिया गया। हीरा कल एक बार कहा था कि एक बेटी ने, कथा थोड़ी सी है पर क्या करूं, मजबूरी आ जाती है बात कोई न कोई। हाँ, ये भी कहनी है, तो चलो मैं अभी आगे ही बढ़ता हूँ। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या करें। शास्त्री लोग तो हमारे 7 दिन में ही, 9 दिन में ही अपनी संपूर्ण कथा कह लेते हैं, और हमारे लिए तो भैया जी 1 महीना भी बहुत छोटा पड़ गया है, बहुत छोटा पड़ गया है, और इसमें भी कुछ कह नहीं पा रहे। चलो आगे चलते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।